हेलो ट्रेडर। बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। कारण है कि मैं अस्पताल में था और मेरा अभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो मैं अपने वजह से हॉस्पिटल में नहीं था भाइयों। किसी मेरे ख़ास व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और मैं बहुत दिनों से हॉस्पिटल में था और वो अभी भी वेंटिलेटर में ही है पेशेंट हमारा। और हमारा कैपिटल भी आप लोगों को दिखाता हूँ, देख लीजिए। अवेलेबल केस हमारा ख़त्म हो चुका है, जो कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता इतना कैपिटल में। और कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया हूँ, आधी कैपिटल 50%, और 50% हमारा हॉस्पिटल में जा चुका है। और हमारा वो जो करीबी है वो कब तक ठीक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। डॉक्टर भी कह रहे हैं लंबा टाइम लगेगा और मैं वीडियो अभी घर आया हुआ हूँ। मेरी तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब है और वरना मैं हॉस्पिटल में ही था। तो देख लो अभी का सिनेरियो दिखाता हूँ। अब पोजीशन दिखाता हूँ, मेरा कोई पोजीशन नहीं है। और मैं अभी पीएनएल अपना भी दिखाऊंगा जो कि जनवरी का होगा। और देख लीजिए मार्केट कल का गिरावट कंटिन्यू रखा है। निफ्टी का हम दिखाते हैं आपको चार्ट। तो देख लीजिए कल के गिरावट को कंटिन्यू कर रहा है मार्केट इस तरह से कंटिन्यू कर रहा है। और ये गिरावट का वजह है सिर्फ ओनली अमेरिका। ट्रंप के कुछ फैसले आए हैं और उन्हीं फैसलों की वजह से एक्साइज ड्यूटी जो ट्रंप लगा रहा है सभी कंट्री पर, उसके वजह से हमारा मार्केट गिर रहा है। और हमारा मार्केट ही नहीं, ग्लोबल मार्केट भी नीचे जा रहा है भाइयों। और हमारा इंडियन रुपीस है वो भी बहुत नीचे गिर गया है। और इतिहास गवाह है कि हमारा रुपीस आज़ादी के बाद गिरता ही जा रहा है। और इसका मुख्य कारण है डॉलर। डॉलर के वजह हमें कोई और भी ऑप्शन देखना चाहिए, जो कि ब्रिक्स देश मिलके कुछ करेंगे। और नहीं जल्दी कुछ करते हैं भाइयों तो डॉलर इसी तरह हाई लगाता जा और हमें इसी तरह रुपीस का गिरावट देखने को मिलता है। और सिर्फ रुपया ही नहीं गिर रहा है भाइयों, यूरो भी डॉलर के मुकाबले कुछ गिरा हुआ है। और रसिया का जो है सारे, मतलब क्या कहूँ, ग्लोबली जितने भी करेंसी है सब डॉलर के मुकाबले गिर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प का ज़बरदस्त स्ट्राइक हो रहा है और उससे एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ा रहा है ट्रम्प, वो पगला गया है, सठिया गया है। क्या हो गया है उसको पता नहीं। और हमारा मार्केट में वैसा कोई गिरावट नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसके फैसले की वजह से हमारा मार्केट इतना गिरा हुआ है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग कैपिटल सेफ रखें भाइयों। और हम गरीबों के, गरीब क्या ही यार, हम लोअर वर्ग के आदमी के लिए शेयर मार्केट बहुत ही चुनौती देता है भाई। और देख लो हमारा सालों का मेहनत कैपिटल कमाया हुआ एक इंसिडेंट ने सारा ख़त्म कर दिया, सारी चौपट कर दिया। अब हमें इतना कैपिटल इकट्ठा करने में कितना टाइम लगेगा कोई कुछ नहीं बता सकता भाई। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, लेकिन मेरा बैक टेस्टिंग चलता रहेगा भाइयों। और जिस दिन मेरे हाथ कैपिटल आ गया उस दिन हम फिर से ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे और अपना बैक टेस्ट का रिजल्ट निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि हम बैक टेस्ट में इतने पक चुके होंगे कि तब भी हमारा लॉस होगा भाइयों। तो हम पीएनएल दिखाते हैं आपको। सबसे पहले पीएनएल दिखाते हैं, थोड़ी सी
तबीयत ख़राब है तो वॉइस क्लियरिटी नहीं आती होगी, तो अपना सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। और लर्निंग वीडियो भी नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और सबसे पहले यहाँ हम कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसके बाद यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये फरवरी आ गया, तो हमें जनवरी का देखना है, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक देखना है, जो कि हम पूरा मंथ भी नहीं किए थे ट्रेडिंग। और देख लीजिए 392 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट है, और टैक्सेस चार्जेस लगा के हमें नेट प्रॉफिट जो है -1580 रुपये का हो गया है, जबकि हम प्रॉफिट में है। देख लीजिए मेरा क्लोजिंग प्रॉफिट में है, लेकिन चार्जेज और टैक्सेस मिला के हमें लॉस हो गया है, तो क्या ही कर सकते हैं। और हमारा पिछले महीने का भी दिखाते हैं, वो दिसंबर का। दिसंबर हम प्रॉफिट में ही क्लोजिंग किए थे भाइयों, दिसंबर हम प्रॉफिट में ही क्लोज किए थे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देख लीजिए इस महीने हम दिसंबर में ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं किए थे, इसके लिए चार्जिंग कॉस्ट देख लो, हमारा प्रॉफिट देख लो कितना है, और चार्जिंग हमारा ज़्यादा नहीं है, इसके वजह से हम प्रॉफिट में ग्रीन में ही रहे थे। और उससे पहले हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, बैक टेस्टिंग ही कर रहे थे सिर्फ। और जो लोट साइज चेंज हुआ भाई वो उसका इम्पेक्ट, और हेजेस जो हमें लॉस दिए हैं, हेजिंग जो लॉस दिया है हमें वही लॉस। और फरवरी का भी दिखाता हूँ भाइयों, फरवरी में हमें कोई भी ट्रेडिंग नहीं किया है, आज 11 है तो उसी को रहने देते हैं। देख लो ये कौन सा महीना, वो ये जनवरी से हो गया, तो हम फरवरी का देखते हैं। फरवरी देख लो, कोई भी ट्रेडिंग नहीं किया हूँ, क्योंकि हम जनवरी से ही हॉस्पिटल में थे, और फिलहाल मेरा तबीयत ठीक होता है तो फिर से हमें हॉस्पिटल जाना होगा। एक इंसिडेंट सारा चीज़ बदल देता है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ किसी का कॉलर पुट के चक्कर में मत पड़ो, किसी के पेड टेलीग्राम ज्वाइन मत करो, वो सिर्फ आपको लालच देते हैं, लॉस कराएंगे, कभी प्रॉफिट कराएंगे, कभी लॉस कराएंगे। वो तो आप भी हेड और टेल सिक्का उछाल के ट्रेडिंग करोगे तो भी होगा वो उतना सा प्रॉफिट और लॉस होगा। निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, थोड़ा सा टाइम फ्रेम 1 डे लगा लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले ये इंडिकेटर को हटा लेते हैं यार, चार्ट अच्छा नहीं लगता हमें इस तरह देखने में, तो ये हटेगा कैसे, ये हट गया। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने का ट्राई करते हैं हम, कहाँ है, मार्केट नीचे ही जा रहा है भाइयों। एक सपोर्ट हमारा 200 का है इस एरिया में, इस एरिया का एक सपोर्ट है 200 का, और इससे नीचे अगर मार्केट आया तो है फिर 23,000 का, 23,050, 23,000 से लेके उसके बाद तो हमारा 800 का ही है। हमें नहीं लगता है कि मार्केट 800 को फिर से टच करेगा, ट्रम्प का फैसला बहुत ही कड़ा आ रहा है, इसीलिए मार्केट हमारा गिरा हुआ है, वरना हमारे मार्केट में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मार्केट को गिरा सके। बाकी देखते हैं ये अगर इस महीना का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज देता है, वो है हमारा एरिया 530 यानी 550, 23,550 के नीचे क्लोज देता है तो हम मानेंगे कि हमारा लगातार ये कंटिन्यू, जो कि मंथली कैंडल हम लगा लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं, लगातार हमारा 5वां मंथ होगा जो कि रेड जोन में हमें क्लोजिंग देता नज़र आए। और मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे फैसले आ जाते हैं गवर्नमेंट्स के, उसके वजह से हमारी गवर्नमेंट भरपूर कोशिश कर रही है भाइयों
कि मार्केट ऊपर जाए, इकोनॉमी सुधरे। लेकिन अमेरिका का कुछ फैसला ऐसा आता है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है भाइयों। और ये ब्रिक्स हैं, इन लोगों को, सारे कंट्री को कुछ फैसला लेना चाहिए और डी डॉलराइजेशन की ओर ध्यान देना चाहिए, और डॉलर के मुकाबले कुछ और सोचने का वक्त है, क्योंकि डॉलर की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को। जल्द ही इसका निपटारा नहीं किया गया तो लंबे टाइम में हमें और भी भुगतने को देखने को मिलेगा। जब चाहे धमकी किसी को देश को दे देता है अमेरिका। अगर रसिया, इंडिया और चाइना, ये 3 कंट्री एक हो जाए ना, तो अमेरिका की बैंड बजा सकते हैं भाई, इकोनॉमिक तौर से भी। और चाहे कोल्ड वॉर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका की बैंड बजा सकते हैं भाइयों ये 3 कंट्री। और जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं, सबको एक साथ आके अमेरिका की बैंड बजानी होगी, वरना मुश्किल है। नेक्स्ट सुपर पावर चाइना ही बनेगा भाइयों, अमेरिका के बाद। मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रहा भाइयों, ये रियलिटी है। चाइना का इकोनॉमिक देख लीजिए कहाँ खड़ी है। तो नेक्स्ट सुपर पावर चाइना ही बनेगा, उसके बाद हमारा ही नंबर है। तो खैर, ये अगर तीनों कंट्री कुछ कदम नहीं उठाते हैं तो अमेरिका को कोई टक्कर नहीं दे सकता, ये 3 के सिवा। जब चाहे कहीं भी युद्ध कर देता है, जब चाहे कहीं भी कुछ भी थोप देता है भाई अमेरिका, और हमारे इकोनॉमिक को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो हम निफ्टी का सपोर्ट बात कर लिए, अब वो बैंक निफ्टी का देखते हैं। सारे सेक्टर गिरे हुए हैं भाइयों, सारे सेक्टर। आज मंथली की बात करें तो किधर भाग जाता है यार, ये तीसरा महीना होगा अगर ये रेड में जो कंटिन्यू देता है क्लोजिंग। बैंक निफ्टी, हमारे बैंक भी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं भाइयों। वन डे टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, इसको देखते हैं इस तरह। तो लगातार 1 2 3 4 5वीं कैंडल, आज 5वीं दिन गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है, और रेड कैंडल बनाई है जो कि गिरावट हमें दिया है 4 दिन। एक दिन ऊपर ही क्लोज दिया था, तो 4 दिन कंटिन्यू गिर चुका है बैंक निफ्टी। और कितना गिरेगा भाई, एक सपोर्ट यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ तक आता है तो हमारे लिए खतरे का घंटी बजता है भाई। 48, जो कि 49,000 का लेवल है। मार्केट अगर यहाँ से घूमता है तो बहुत ही बढ़िया होता है। 49,500 से घूमता है मार्केट। और ट्रंप का और क्या फैसला आता है भाई, सठिया गया है, जो भी बोलो, पगला गया है ट्रंप का। वो पता नहीं क्या होगा इसके बाद अमेरिका का। आज के लिए बस इतना ही भाइयों। मैं आखिरी बार भी बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि अपना कैपिटल सेफ रखे भाइयों, किसी के कॉल पुट के चक्कर में मत पड़ो, अपना खुद सीखो और खुद के रिस्क पर पैसा लगाओ मार्केट में। और आप नए हो तो बिल्कुल ऑप्शन की तरफ ध्यान ही मत दो, सबसे पहले आप इन्वेस्ट करना सीखो। जो बढ़िया शेयर्स हैं उनके पीछे पड़ो, और स्विंग ट्रेडिंग करने का कोशिश करो। और कब तक मैं हॉस्पिटल से आऊँगा उसका कोई गारंटी नहीं है भाइयों, उसके बाद मैं लर्निंग वीडियो लाऊँगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। आज के लिए बस इतना ही, आज का भाषण बहुत लंबा चौड़ा हो गया, और इसके साथ ही हम इस वीडियो को अलविदा करते हैं। और मैंने कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनाया है, देख लीजिए, आपको पीएनएल भी दिखा दिया, और इस महीने का कोई भी एक ट्रेड भी, सिंगल ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं किया हूँ भाइयों। और हमारा जनवरी मंथ रेड में ही क्लोज हुआ, जो दिसंबर में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था सिंगल लोट में, जो कि जनवरी में हमें हेजेस के कारण हमें वो भी रेड दिखा,
हेजेस के कारण ही हुआ है भाइयों, क्योंकि हेजेस हमें उतना लॉस दे चुका है जितना कि हमें प्रॉफिट हुआ था, और चार्जेस जो थे वो तो हमारा चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।